Welcome to my channel AKSC. We learn, we grow. Please subscribe to my channel and click the bell icon to get future notification. Don't forget to hit the like button. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं लिमिटेशंस ऑफ एलिंगम डायग्राम। इसके पहले के वीडियोस में मैंने बताया है आपको कि एलिंगम डायग्राम में ग्राफ होता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी या टेम्परेचर टी के ऊपर। वहां पे जो ग्राफ मिलता है उससे यह मालूम चलता है कि थर्मोडायनेमिकली जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी ज्यादा निगेटिव है वो फिजिबल है, वो इजीली हो सकता है। सेकेंड चीज, जब हम ग्राफ लेते हैं तो याद कीजिए कि ऊपर में ग्राफ डेल्टा जी ऐसे हॉरिजॉन्टल जाता है जो जीरो होता है, और उस डेल्टा जी के नीचे जो भी रिएक्शंस है उनके लिए डेल्टा जी जो है वो निगेटिव है। तो डेल्टा जी जीरो ये हो गया, उसके नीचे जो भी रिएक्शंस हैं उनके लिए डेल्टा जी हो गया निगेटिव। जितना नीचे जाएगा ग्राफ उतना मोर रिएक्टिव होते जाएगा। जैसे कि यदि मान लीजिए मैं जिंक लूं, यदि ऊपर का ग्राफ है तो उसके नीचे हो जाएगा एल्यूमिनियम का ग्राफ, उसके नीचे हो जाएगा मैग्नीशियम का ग्राफ, यदि उसके नीचे और चले गए तो सोडियम का ग्राफ। तो आपको ये देखना है कि नीचे से ऊपर जो है रिएक्टिविटी बढ़ती हुए ग्राफ रहता है। जैसे मान लीजिए नीचे में ए हो, फिर बी, फिर सी, डी, ऐसे ग्राफ ए बी सी डी, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा ए इज ग्रेटर देन, बी इज ग्रेटर देन, सी इज ग्रेटर देन डी। तो उस ग्राफ से एलिंगम डायग्राम से हमें मालूम है कि एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और एक लेस रिएक्टिव मेटल है। तो लेस रिएक्टिव मेटल का जो ऑक्साइड है उसको रिप्लेस करेगा मोर रिएक्टिव मेटल। तो ये फिजिबिलिटी हमें एलिंगम डायग्राम से मालूम चल जाती है कि जिसका डेल्टा जी निगेटिव ज्यादा है वो ज्यादा जो है रिएक्टिव होगा। क्यों? उसके फॉर्मेशन के लिए जो है चांसेस ज्यादा है ऑक्साइड बनने के। लेकिन इस ग्राफ में ये मालूम नहीं चलता है कि ये रिएक्शन हमारे लिए एडवाइजेबल है या नहीं। अभी बताइए, यदि 5 रुपए का मेटल उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें 100 रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करना पड़ा तो क्या एडवाइजेबल है? नहीं, क्योंकि एक्सट्रैक्शन में हम क्या देखते हैं कि मेटल इज एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, इकोनॉमिकली ऑन लार्ज स्केल। यदि वो प्रोसेस इकोनॉमिक नहीं है तो हमें नहीं चाहिए। अब यहां पे काइनेटिकली ये रिएक्शन फिजिबल हमारे लिए है कि नहीं, एक्सट्रैक्शन के लिए एडवाइजेबल है कि नहीं, ये हमें इंफॉर्मेशन इस एलिंगम डायग्राम से नहीं मिलता है। एलिंगम डायग्राम बताएगा कि ठीक है ये मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव मेटल का जो ऑक्साइड है उससे ये रिएक्ट करके इसको बाहर निकाल देगा। लेकिन उसको ऐसे रिप्लेस करने में एक्सपेंसेस कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा हो गया और उससे कोई दूसरा रास्ता हो जिसमें हम इजीली जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लो कॉस्ट पे। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमें एलिंगम डायग्राम से नहीं मिलता है। तो लिमिटेशंस क्या हो गए कि ये जो है ये तो बताएगा, एलिंगम डायग्राम ये तो बताएगा कि ठीक है ये मेटल ऑक्साइड है और ये मेटल मोर रिएक्टिव इसलिए इसके साथ रिएक्ट करेगा, और लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड से लेस रिएक्टिव मेटल को बाहर निकाल देगा। लेकिन वो ये नहीं बताता है कि आपके लिए एक्सट्रैक्शन में ये प्रोसेस इकोनॉमिकल है या नहीं। तो ये हमारा लिमिटेशन हो गया। अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं क्या क्या कंसेप्ट लेते हैं। सबसे पहले एलिंगम डायग्राम में देखिए आप, हम लोग ने लिया है एक फॉर्मूला ये, जिसका डिस्कशन एलिंगम डायग्राम में हमने किया है कि इस फॉर्मूले से हमें क्या निकलता है। एक और फॉर्मूला देखिए यहां पे, ये देखिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आरटी लॉग के इक्विवेलेंट के इक्विलिब्रियम, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं माइनस 2.303 आरटी लॉग टू द बेस 10 के इक्विलिब्रियम। अब ये बताइए, जब हम इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लेते हैं तो वहां तो गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होने चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे मेटलर्जी के अंदर सॉलिड रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट भी सॉलिड है। तो वहां पे के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा भाई? जीरो। क्यों? वहां पे कोई गैसेस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है ही नहीं, तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा जीरो। तो मेटलर्जी के अंदर ये ज्यादा प्रॉब्लम है, और कई जगह मेटल वेबर में कन्वर्ट हो जाता है तो वहां पे के इक्विलिब्रियम हम निकाल सकते हैं। तो
मोस्टली जो रिएक्शंस है एलिगम डायग्राम के अंदर जो कंसीडर करते हैं वो एक इक्विलिब्रियम कंसीडर करके करते हैं, जहां पे गैसियस फेज नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। तो अब यहां पे हम देखेंगे एट इक्विलिब्रियम, अब ये देखिए K इज इक्वल टू 0 हो गया, डेल्टा जी नॉट भी आपका 0 हो गया। क्यों? सॉलिड्स आर टेकन, सॉलिड रिएक्टेंट है, सॉलिड प्रोडक्ट है, और आपको मालूम है कि सॉलिड का तो यूनिटी हम लेते हैं के इक्विलिब्रियम के लिए। तो जब डेल्टा जी 0 हो गया तो वो हमारे काम का है नहीं, क्योंकि डेल्टा जी तो नेगेटिव होना चाहिए। अब यदि मान लीजिए कहीं मेटल मेल्ट हो गया और फिर वेपर में कन्वर्ट हो गया तो वहां पे जो है एंट्रोपी जो है इंक्रीज होगा और वो फिजिबल रिएक्शन होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें सॉलिड ही मिलता है। अब यहां से हम आते हैं इस ग्राफ पे। इस ग्राफ पे देखिए जो ब्लू कलर का जो स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये बता रहा है कि डेल्टा जी 0 है, और जब यहां से हम नीचे आएंगे तो सारे वैल्यू निगेटिव होते जाएंगे, और ये किलो जूल पर मोल ऑफ O2 से, मतलब हर रिएक्शन के अंदर O2 1 मोल है, तो ये वैल्यू जो डेल्टा जी का आता है वो हम ड्रॉ करते हैं। अब यहां पे देखिए ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये बता रहा है कि एल्यूमिनियम जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तो यहां से बनता है Al2O3। इसके बाद ये ब्लैक कलर का जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये देखिए यहां पे ये ट्रांजिशन हो रहा है, ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है। जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है O2 से तो बनता है MgO। अब देखिए जब सडन ग्राफ ऐसे जाता है, अचानक चला जाए, तो वहां पे फेज ट्रांजिशन है, सॉलिड से लिक्विड हो सकता है। अब ये बताइए मुझे कि यहां से ये जब जा रहा है ग्राफ और इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पे, तो सबसे पहले बताइए कि जो मैंने आपको बताया कि जितना ग्राफ नीचे जाएगा वैसे सब मोर रिएक्टिव होते जाएगा। तो बताइए ये ग्राफ एल्यूमिनियम के लिए है और ये ग्राफ मैग्नीशियम के लिए है, तो मोर रिएक्टिव कौन सा है? मोर रिएक्टिव है मैग्नीशियम। अब यदि मैं सोडियम का ऑक्साइड बनाऊं तो ग्राफ और नीचे आ जाएगा, तब हम क्या कहेंगे? सोडियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी। तो जैसे जैसे नीचे ग्राफ जाएगा रिएक्टिविटी हम बोलते हैं बढ़ते जाता है। तो बताइए ये 0 है, ये देखिए 0 है, यहां से इतना निगेटिव डेल्टा जी का वैल्यू हो गया किसके लिए? Al2O3 फॉर्मेशन के लिए। और यदि हम नीचे इसी टेम्परेचर पे यदि हम और नीचे चले गए तो ये डेल्टा जी और निगेटिव हो गया किसके लिए? MgO फॉर्मेशन के लिए। अब ये बिल्कुल रिएक्शन बता रहा है कि Mg का रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम से जाता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। अब बताइए यदि मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है तो Al2O3 को तो ये रिप्लेस करेगा ही। अब यहां पे देखिए यदि Al2O3 लें और ये हम लें मैग्नीशियम, और यहां से ये हो जाएगा 2Al प्लस 3MgO। ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का जो डेल्टा जी है MgO फॉर्मेशन के लिए वो ज्यादा निगेटिव है, तो रिएक्शन फिजिबल है। लेकिन अब आप देखिए ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कहां पे हो रहे हैं? ये देखिए यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये करीब 1200 से 1600 डिग्री सेल्सियस के ग्राफ के इंटरसेक्शन पे आ रहा है। मतलब ये जो है करीब 12 से 1600 डिग्री सेल्सियस के बीच जब टेम्परेचर पहुंचेगा तब ये रिएक्शन होगा। अब ये जब रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि देखिए ये ग्राफ दोनों यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एल्यूमिनियम जो प्रोड्यूस्ड हुआ इसका तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो बताइए एल्यूमिनियम डायग्राम ने आपको ये तो बता दिया कि ठीक है भैया रिएक्शन फिजिबल है, लेकिन अब इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर यदि मान लिए हमें कोई मेटल बहुत ही एक्सपेंसिव मिल रहा है और कोई दूसरा रास्ता है जिससे हमें सस्ते में मेटल मिल जाए, देन वी हैव टू गो फॉर दैट वन। यही तो है प्रॉफिटेबली इकोनॉमिकली ऑन लार्ज स्केल प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हम करते हैं। तो यहां पे जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना पड़ेगा कि ये प्रोसेस इकोनॉमिकल नहीं है। तो याद कीजिए आप इसको मेटल से रिड्यूस न करके
Al2O3 का हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर देते हैं, जो कम टेम्परेचर पे ही हो जाता है, इतना हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही है एलिंगम डायग्राम का लिमिटेशन, कि हमें ये तो बताया कि ये रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं बताया कि इससे आपको फायदा है कि नुकसान है, क्योंकि हमें ये मालूम ही नहीं है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं। तो हमने देखा कि एल्यूमिनियम इज नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय दिस प्रोसेस, इट इज नॉट रिड्यूस्ड, Al2O3 इज नॉट रिड्यूस्ड बाय मैग्नीशियम, बल्कि हम Al2O3 का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। याद कीजिए, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस, वो था इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। आप उस वीडियो पे जाइए और देखिए कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन Al2O3 का हम कैसे करते हैं, और उसके अंदर थोड़ा सा और कॉस्ट इफेक्टिव बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करने के लिए क्रायोलाइट और CF2 डाल देते हैं। अब देखिए, यदि आपने क्रायोलाइट डाल दिया, मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो गया। तो इस तरह से हम कॉस्ट इफेक्टिव चीजें बनाते हैं, लेकिन एलिंगम डायग्राम हमें कहीं हेल्प नहीं किया कि कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं। दिस इज द लिमिटेशन। ठीक है, अब इसको नोट कीजिए आप। अब ये देखिए, एलिंगम डायग्राम के लिमिटेशंस के जो पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया, वो सारे पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट मैंने दिया, एलिंगम डायग्राम डज नॉट कंसीडर काइनेटिक्स। इसका मतलब हो गया कि ये आपको एलिंगम डायग्राम नहीं बताएगा कि रिएक्शन फास्ट है कि स्लो है। सो पॉइंट है, इट डज नॉट टेल हाउ फास्ट इज द रिडक्शन प्रोसेस। सेकेंड, इट कैन नॉट प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑक्साइड फॉर्मेशन। अब यदि मान लिए कि आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, तो वहां पे FeO देता है, Fe2O3 भी देता है, ये नहीं बताएगा कि FeO कब देगा, Fe2O3 कब देगा। तो मोर देन वन ऑक्साइड है तो उसका इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। थर्ड देखिए, these diagrams are based on thermodynamic concept, hence these diagrams suggest whether the reduction of the given metal। अब आगे जो है आपको मालूम है कि ये सिर्फ ये बताएगा कि यस ये मोर रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड को ये रिप्लेस कर देगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि ये इकोनॉमिकल होगा या नहीं। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को Al2O3 को Mg रिड्यूस कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उसके लिए काफी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना पड़ेगा, कॉस्ट जो है एल्यूमिनियम का बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। एक तो मैग्नीशियम एक्सपेंसिव, अब मैग्नीशियम एक्सपेंसिव है तो सोचिए वहां पे जो है एल्यूमिनियम जो है सस्ता वाला प्रोड्यूस करके हम क्या करेंगे, तो वो पॉइंट हो गया। फिर आपको मालूम है कि डेल्टा जी जब हम ले रहे हैं तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कंसेप्ट जो है आता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT लैंड, आपको ले रही है माइनस 2.303 लॉग KT। फिर से देखिए आप, डेल्टा जी का वैल्यू हमने लिया है माइनस 2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। अब ये बताइए, इक्विलिब्रियम लेना है तो वहां तो मेटल के अंदर केसेस में सॉलिड मोस्ट ऑफ द केसेस में हो जाएंगे। इसका मतलब हर बार गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा नहीं, तो वहां भी ये कंसेप्ट भी जो है हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सारे लिमिटेशंस हैं। तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि iron produces FeO and Fe2O3 on the reaction with oxygen, does it get the information from the Ellingham diagram? क्या आप इसको एलिंगम डायग्राम से आप निकालते हैं कोई इंफॉर्मेशन? नहीं निकलता है। मेटल्स जो हैं जब तक कि वेपर फेज में ना हो तब तक आपको एलिंगम डायग्राम हेल्प नहीं करता है। तो ये सारे लिमिटेशंस हैं, आप इसको नोट कर लीजिए।